हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ड्राइव। मैं हूं धवल ठाकुर और आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम। अब बच्चों, ये जो टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अब ये नेशनल इनकम, ये कंसेप्ट्स क्या है, आज के इस लेक्चर में हम मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इन दो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। जब हम कहते हैं इनकम, हम सब जानते हैं एक पर्सन जो भी पैसे अर्न करेगा वो उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी। बट अगर हम बात करें किसी नेशन की, किसी कंट्री की, तो हम यहाँ मेजर करना चाह रहे हैं कि एक कंट्री की इनकम कितनी है। अब ये कैसे मेजर की जाती है, तो इसे मेजर करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है। बट हम नेशनल इनकम को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे या इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दैट एक ईयर में, एक कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। तो बच्चों, मैं कह सकता हूं दैट नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। अब इन सारी बातों को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स टू अर्न सर्टेन मॉनेटरी गेन। पैसे कमाने के मोटिव से आप जो भी एक्टिविटीज करते हो वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमने क्लासिफिकेशन किया था अंडर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो बच्चों, यहां पर मैं उन्हीं सारी चीजों की बात कर रहा हूं। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो आउटपुट है, राइट, टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर का जो आउटपुट है, हमारे एक्सपोर्ट और हमारे इंपोर्ट, इन से जो भी नेट इनकम जनरेट हो रही है, इन सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसकी जो सम टोटल मिलेगी, उसी सम टोटल को हम क्या कहेंगे बच्चों, नेशनल इनकम। तो स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। सो बच्चों, जब हम कहते हैं नेशनल इनकम, क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए, ध्यान देते हुए चलते हैं। सो जब हम बात करते हैं एक इकोनॉमी की, किसकी बच्चों, नेशनल इकोनॉमी की, तो नेशनल इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सो नेशनल इकोनॉमी में एक कंट्री में जितनी भी फर्म्स है, फैक्ट्रीज है, शॉप्स है, मार्केट्स है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, राइट, उनके ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सब कुछ एक इकोनॉमी का पार्ट है। क्या ये क्लियर है? सो नेशनल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो एक कंट्री में जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, वो सारे नेशनल इकोनॉमी के पार्ट हो जाते हैं। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, क्योंकि हमने कहा था फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। तो एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू, उसी की सम टोटल कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नेशनल इनकम। क्लियर है? तो जब हमने इन सब बातों पे ध्यान दिया तो बच्चों इनमें कुछ चीजें आ गई, जैसे प्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कंजम्पशन आ गया। देखते हैं, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन सबका कॉम्बिनेशन है नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर भी मनी इन्वॉल्व है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि इन्हीं सारे गुड्स और सर्विसेज को, इन्हीं वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम काउंट करने में। क्या ये क्लियर है बच्चों? जी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करेंगे कि नेशनल इनकम को काउंट करना, क्योंकि हमने कहा दिया फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करना है, किसको कंसिडर नहीं करना है, ये सारी बातें कैसे डिसाइड होंगी। तो जब से ये बात शुरू हुई थी, देखते हैं 1949 से बच्चों ये जो काम है ये कौन करते आ रहा है, एनआईसी। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम कमेटी। 1949 से नेशनल इनकम कमेटी नेशनल इनकम कैसे काउंट होंगी, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते आ रहा है। और बच्चों अभी करंटली इस नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किसको काउंट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, एनएसओ, दैट इज CSO।
दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अभी रिसेंटली नाउडेज कौन मेजर करता है नेशनल इनकम को? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, और यही नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटा को पब्लिश भी करते हैं। ओके, अब ये सारी चीज़ें, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देते हुए चलिएगा बच्चों। और अभी अगर हम बात करें इन रिसेंट टाइम्स, तो मॉडर्न इकोनॉमी ये एक मॉनेटरी इकोनॉमी है, तो आपको नेशनल इनकम को भी कैसे एक्सप्रेस करना है? आपको नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसीलिए बच्चों हमने कहा था फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in an economy in a given period of time, that is 1 year। एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं की सम टोटल को हम नेशनल इनकम के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है? यस सर, दैट मॉडर्न इकोनॉमी ये कौन सी है? ये एक मनी इकोनॉमी है। सो नेशनल इनकम जो भी कंट्री की होगी दैट विल बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जी ठीक है, दैट नेशनल इनकम, ओके फाइन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखिए, नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? अब आगे जाके जब आप देखेंगे तो आप कुछ दो टर्म्स सुनने मिलेंगे, एक है फ्लो कंसेप्ट और एक होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जब भी हम किसी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो उस दिन उस चीज की वैल्यू कितनी है, अगर हम वो मेजर कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो ऐसे कंसेप्ट्स को कहा जाता है स्टॉक कंसेप्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टॉक कंसेप्ट्स। बट जब हम बात करते हैं फ्लो कंसेप्ट्स की, तो फ्लो कंसेप्ट्स का क्या कहते हैं, फ्लो कंसेप्ट्स का इसेंस, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काउंट किया जाता है। तो जो हमारी नेशनल इनकम है उसे हम एक साल, एक फिनेंशियल ईयर के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। मान ली फिनेंशियल ईयर जैसे हम जानते हैं अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर हम टाइम पीरियड के बीच में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? ये एक फ्लो कंसेप्ट हुआ। साल भर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी फाइनल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसे फ्लो कंसेप्ट भी कहेंगे। सो ध्यान रखना है आपको, दैट नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या ये क्लियर है जी? अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो NIC, जो नेशनल इनकम कमेटी थी, उनकी डेफिनेशन को लिया हुआ है। आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं NIC, नेशनल इनकम कमेटी ने क्या डेफिनेशन दी थी। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी बच्चों, national estimate measured the volume of commodities services turned out during a given period counted without duplication. ये भी वही कह रहे हैं कि एक साल के अंदर एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है उनकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम. और यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है, दैट इज विदाउट डुप्लीकेशन. तो इस पॉइंट को भी हम आगे ध्यान रखेंगे. विदाउट डुप्लीकेशन ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा. और मैंने जो आपको मीनिंग बताई थी दैट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें वो जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था ना बच्चों, इसी में वो विदाउट डुप्लीकेशन वाला जो फीचर है वो इंक्लूड हो जाता है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहां पर हम नेशनल इनकम की मीनिंग को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे अलॉन्ग विथ इट्स फीचर्स. जब भी हम इन फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कहने का मतलब है वी आर डिस्कसिंग नेशनल इनकम ओनली. तो शुरू करते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. अब पूछ लिया जाए कि ये जो नेशनल इनकम है ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट क्यों है. हमने ऑलरेडी पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स का मतलब है हम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक फर्म की इनकम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक कंट्री में जितनी भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबकी इनकम को, सबकी वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं. और यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी न करके हम इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं एज अ होल. और एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स. एंड दैट्स व्हाई नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना. आगे बढ़ते हैं बच्चों. वैल्यू ऑफ वैल्यू, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड फीचर कहता है वैल्यू ऑफ
ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट कहां से आ गया, ये आगे जाके भी हमें पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी बच्चों नेशनल इनकम की काउंटिंग होती है ना, तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसिडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से चीज़ें समझाता हूँ। मान लेते हैं बच्चों कि हमें ब्रेड सेल करना है, तो ब्रेड सेल करने के लिए लेट्स से वी आर यूजिंग व्हीट। तो व्हीट हो गया हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट, राइट। फिर उसी व्हीट को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में और उसी से बनाए जाते हैं ब्रेड। उसी से क्या बनाया जाता है, ब्रेड। तो लेट्स से हमने 100 रुपीज़ का व्हीट यूज़ किया, बाकी के इंग्रेडिएंट्स को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। हमने 100 रुपीज़ का व्हीट क्या किया, यूज़ किया। उस 100 रुपीज़ के व्हीट को हमने क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में, बेकरी में प्रोसेस वगैरह किया और उससे हमने 200 रुपीज़ की ब्रेड सेल की। तो द फाइनल वैल्यू ऑफ ब्रेड इज 200। अगर हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम 100 रुपीज़ की, एक सेकेंड, हम यहाँ पर अगर 100 रुपीज़ की ब्रेड को भी वैल्यू काउंट कर रहे हैं और 100 रुपीज़ का व्हीट भी काउंट कर रहे हैं और 200 रुपीज़ का ब्रेड्स भी काउंट कर रहे हैं, तो हमें टोटल नेशनल इनकम दिखेगी 300, जो कि गलत है क्योंकि हमने व्हीट की वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया। कहाँ पर, जब हमने टोटल, ये देखिए ये जो ब्रेड है 200 रुपीज़ का और ये 100 रुपीज़ की व्हीट है, तो जो ब्रेड जो हमने बना के 200 रुपीज़ में सेल किया, तो इस 200 रुपीज़ में ये 100 रुपीज़ ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, इसीलिए इस तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों वाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो हमने उन फाइनल गुड्स को बनाने में, सर्विसेज को डिलीवर करने में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए, उनकी वैल्यू को हमें कंसिडर करना होता नहीं है। तो हमारे एग्जांपल में फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब जो ब्रेड है वो सिर्फ कितना होगा बच्चों, 200 रुपीज़। इज इट क्लियर? इसीलिए हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, वरना क्या हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम क्या होता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जो प्रॉब्लम होती है बच्चों उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम एक ही चीज़ की वैल्यू को 2 बार काउंट कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं चैलेंज है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए जो फेस किया जाता है। क्या ये क्लियर है? सो वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या टोटल को हमें कंसिडर करना नहीं है। आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों नेट एग्रीगेट वैल्यू। अगेन सेम वही बात है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट, मतलब वेयर एंड टियर। जो हम आगे मेथड्स के फॉर्म में, फॉर्मूलाज के फॉर्म में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी कैसे कंसिडर किया जाता है, विदाउट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? इन शॉर्ट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन होता है, अलग से इसे डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया हुआ होता है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये वाला पॉइंट भी बच्चों आप जब आगे जाके नेशनल इनकम का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा दैट नेशनल इनकम इज C प्लस I प्लस G, राइट, प्लस X माइनस M। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है ना, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फॉर्मूला है, C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अलग अलग मेथड्स हैं, तो उनमें से एक मेथड के फॉर्मूले में इसे यूज़ किया जाता है। सो ध्यान रखिएगा कि वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम सिर्फ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यूज़ करते हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, हमारा जितना एक्सपोर्ट होगा, हमारे जितना क्या होगा बच्चों, एक्सपोर्ट्स होंगे, उसमें से हम इंपोर्ट को माइनस करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेट्स से हमने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और हमने 900 करोड़ के इंपोर्ट किए, तो हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड सिर्फ कितनी काउंट होगी, 100 करोड़, और यही 100 करोड़ हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। क्या ये क्लियर है? सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेट इनकम includes net income from abroad, that is difference between export value and import value. Net differences between receipts from abroad and payment made abroad. That's what जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
जो नेट इनकम है वही आपकी नेशनल इनकम में ऐड होगी। अब ये जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में डिटेल से देखेंगे। आगे बच्चों, फाइनेंशियल ईयर, ये भी हमने मीनिंग के फॉर्म में पढ़ लिया है दैट नेशनल इनकम ये हम एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ही काउंट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट होता है नेशनल इनकम, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फ्लो कंसेप्ट, नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि बच्चों इसे हम ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ही हम मेजर करते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वही फ्लो कंसेप्ट हो गया। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट as it shows flow of goods and services produced in an economy during a year। एक साल भर में जितने एक दिन, लेट्स से अगर मैं आपसे कह देता हूं, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते भी हैं दैट 31 मार्च 2024 मान लेते हैं, 31 मार्च 2024 को हमारे गोडाउन में जितना स्टॉक होगा दैट विल बी आर क्लोजिंग स्टॉक। उस दिन कितना गोडाउन में गुड्स हैं, कितनी इन्वेंट्री है, उसे हम कहते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बट उस पर्टिकुलर दिन साल भर वाला पॉइंट काउंट करते हैं क्या? नहीं बच्चों, बट जब बात होती है नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम में हम क्या कर रहे हैं, साल भर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्लो कंसेप्ट। क्लियर? सो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। एंड एट द एंड वी नो मनी वैल्यू, क्योंकि ये एक मॉडर्न इकोनॉमी, एक मनी इकोनॉमी है, तो अगर हमें कुछ क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना है तो वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दैट्स वाई हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे जिनको हम एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी। क्लियर? सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। जो मनी के लिए एक्सचेंज की गई हैं उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस के लिए। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को मैं समराइज करता हूं और मैं कह सकता हूं दैट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। अभी के लिए इतना काफी है। आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम नेशनल इनकम से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे, जिसमें जो होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, बट इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए और भी वीडियोज़ ऐसे ही रेगुलरली प्लान आउट की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।